तो हेलो एवरीवन, ये था मेरा शब रात का नाइट का व्लॉग इबादत वाला। तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो देखिए हस्बैंड वाइफ हम दोनों घर पर आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे कब्रिस्तान से, और मैं अम्मी के घर से आ गई थी घर पर। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था। तो हम घर पे आ गए थे, बच्चे चले गए थे दोनों मस्जिद में। हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो घर में ही जगह थे मेरे साथ। उन्होंने कपड़े वगैरह भी अपने चेंज कर लिए थे, सिर्फ उन्होंने नॉर्मल सी टी शर्ट और लोवर पहन लिया था और कुर्ता पजामा उतार दिया था। और फिर उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी नफिलें पढ़ी, हमने काफ़ी नमाज़ें पढ़ी और काफ़ी चीज़ें हम पढ़ रहे थे ब्रेक ले लेके। और हस्बैंड के थोड़ा दर्द वर्द हो रहा था पैरों में। उसके बाद देखिए जी, हमने फिर पढ़ी थी तस्बीहें, बहुत सारी तस्बीहें हमने पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों की पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी अस्तग़फ़ार की तस्बीह तकरीबन 500 बार। सबसे पहले हमने वो पढ़ा, फिर हमने पढ़ी दरूद शरीफ की तस्बीहें, फिर हमने कुछ और तस्बीहें पढ़ी। काफ़ी देर तक हमने 1-1.5 घंटा हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने तस्बीह पढ़ी। तो देखिए उसके बाद हमने तस्बीह वगैरह पढ़ी काफ़ी देर तक, तो तकरीबन बज गया था 2:30 पौने 3। फिर उसके बाद हस्बैंड बोलने लगे कि थोड़ी सी बना लो चाय, तो फिर मैं बनाने लगी थी चाय। तो मैं आपको बता रही थी, चाय रख के गैस पे आ गई थी और मैं आप लोगों से मतलब बता रही थी कि अब हम लोगों ने 2:30 पौने 3 हो रहा है, तो अब हम पी रहे थे थोड़ी सी चाय गर्मा गर्म। थोड़ा सा नींद जैसी भी फील हो रही थी कि बार बार नींद जैसी आ रही थी, तो हमें सोना नहीं था क्योंकि हमें करना थी और ज़्यादा इबादत। तो फिर हम चाय पीने के बाद आपसे मिलेंगे। तो देखिए उसके बाद हो गया था हमारा सहरी का टाइम। हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और हस्बैंड थोड़ा सा लेट गए थे रेस्ट करने के लिए। चाय वाय पी के हमने नमाज़ पढ़ ली थी, फिर वो लेट गए थे रेस्ट करने के लिए और मैं चली गई थी किचन में सहरी बनाने के लिए, रोटी वगैरह, क्योंकि सहरी करना थी। तो देखिए जी, हो गया है हमारा सहरी का वक्त, क्योंकि कल का रहेगा सब लोगों का रोज़ा। ज़्यादातर सब लोग ही रोज़ा रखते हैं शब रात का। तो देखिए अली बैठ गए हैं सहरी करने के लिए और समी भी आ रहे हैं उठकर। और देखिए मैंने बनाया है सहरी के लिए भुना भाना सा कीमा, हरी मिर्च वाला हरा हरा कीमा मैंने बनाया है। और देखिए ये है बिरयानी, और ये ले ली है हमारे बेटे ने खारी और दूध। ये मैं खाता हूँ स्पेशल, मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना कमेंट में आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं। तो चलिए आप लोग भी सहरी कर लीजिए। टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 बजे का। तो अब हम सहरी कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद। तो देखिए हमने नमाज़ भी पढ़ ली है, फजर की अज़ान हो गई थी, हमने नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ के अब फ्री हो गए हैं बिल्कुल। तो बस भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है आँखों में, बहुत ख़तरनाक वाली, और बस अब सो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी रात की इबादत अच्छे से हुई, और बस अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल कर ले अल्लाह ताला। और क्या नाम है, अब हमने नमाज़ भी पढ़ ली है, सब कुछ हो गया है। तो अब हम बस सोने के लिए जा रहे हैं, नींद बहुत आ रही है। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से सुबह में। तो देखिए ये था हमारा रोज़े वाले दिन का अगले दिन का व्लॉग। तो देखिए हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि उनको है शुगर की प्रॉब्लम, तो वो रोज़ा नहीं रखते हैं अभी। तो मैं उनके लिए खाना बना रही थी, रोटियां बना रही थी। कुछ रोटी हमने सहरी में बना ली थी और अब बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो देखिए रोटियां बनाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम करने लगे थे हमारे शाम के खाने की तैयारी। मैं बना रही थी चिकन का कौरमा। तो देखिए फिर उसके बाद हम करने लगे थे इफ्तारी की तैयारी। तो देखिए एक तरफ मैं बना रही थी आलू की पकोड़े और एक तरफ बन रहा था मेरा चिकन का कौरमा, और रोटियां बनाई थी मैंने रोज़ा खोलने के बाद, क्योंकि इफ्तारी वगैरह कर लेते हैं तो फिर भूख नहीं लगती है। तो सिर्फ मैंने सालन अकेला पका लिया था, चिकन का कौरमा बना कर रख लिया था, जैसे किसी को मतलब लगी भूख तो खा लेंगे। लेकिन इफ्तारी करने के बाद इतनी सारी माशाल्लाह से इफ्तारी हो गई थी, तो फिर भूख ही नहीं लगी। तो देखिए कितना बढ़िया सा मैं चिकन बना रही थी, मज़ेदार सा। और इधर हमारी बन रही थी आलू की पकौड़ियाँ। भैया रोज़ा रहता है तो बिना आलू की पकौड़ी के या फिर भजियों के तो मतलब इफ्तारी अधूरी सी लगती है, मज़ेदार। तो देखिए उसके बाद मैं तो बना रही थी खाना और किचन में लगी हुई थी, और बाहर देखिए मेरा छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड फ्रूट वगैरह काट रहे थे, तैयारी कर रहे थे हमारे इफ्तार के लिए। और समी भाई हमारे जो बड़े वाले बेटे हैं हमारे, समी उड़ा रहे थे छत पे से पतंग, तो वो नहीं आए थे और ये दोनों ही इफ्तारी काट रहे थे। तो हस्बैंड ने बोला मुझसे
क्या आप खाने की तैयारी कर लो, मैं इफ़्तार की तैयारी करवा देता हूँ। तो माशाल्लाह से उन्होंने सारे फ्रूट वगैरह सब काट दिए थे अच्छे से, और मैं उनसे कुछ बात कर रही थी तो वो हंस रहे थे काफ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं वो लोग। मैं खाने में लगी रहती हूँ इफ़्तारी में, खाने में, या फिर अपन पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो मेरे हस्बैंड जो है ना कर लेते हैं ये सारे काम। तो बच्चों के साथ जो है ना उन्हें भी अच्छा लग रहा था कि लाओ इफ़्तारी हम काटेंगे। तो उन्होंने दस्तरखान लगा के सारी इफ़्तारी कटवा ली थी दोनों ने, मतलब काट ली थी साथ में मिलकर, तो अच्छा लग रहा था मुझे। तो देखिए जी, हस्बैंड ने और बेटे ने मिलकर दोनों ने दस्तरखान कितने अच्छे से तैयार कर लिया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग कर रहे थे रोज़ तोप होने का इंतज़ार। अज़ान भी हुई थी और तोप भी हुई थी। तो देखिए बच्चे और हम लोग कर रहे थे दुआएं अल्लाह ताला। फिर हमने रोज़ा खोला और फिर हम कर रहे थे अज़ान का, मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग खड़े हो गए थे, बच्चे भी बाहर चले गए थे। तो बस इसी तरह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा पूरा हो गया। बस अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, हमारी दुआओं को अल्लाह ताला इसी तरह से कबूल फ़रमा लें, और हमारे रोज़े को भी। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।